सोमवार की अष्टमी हो उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ। मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए, और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए जाएं। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। सोमवार की अष्टमी का इतना भाव है महाराज, सहज नहीं है सोमवार की अष्टमी। शिव और आद्य शक्ति का मिलन है सोमवार की अष्टमी। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन। शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम अगर बाहर 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए चले भी गई हो तो चले जाओ। घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम सोचोगे उस पर जल नहीं चढ़ा तो पाप करेंगे, अगर मैंने पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी श्राप देंगे, मैंने शंकर जी को अगर फूल नहीं चढ़ाया शंकर जी क्रोध करेंगे, मैंने शंकर जी को बेलपत्री नहीं चढ़ाई तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चलेगा, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चलेगा, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ। और 6 महीने क्या, 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा। शंकर शंकर ही रहे। शंकर का और हम विश्वास से कह रहे हैं, जिसके घर में भगवान की ये चीजें होती है ना, चिन्ह होते हैं, वहां कोई असर नहीं होता इन चीजों का। अपने घर के द्वार पर शंख और तिलक के चिन्ह लगा दो, और हर दिन कम से कम 11 दिन लगातार एक काम करें, लौंग और कपूर, लौंग और कपूर, ठाकुर जी की आरती करें मंदिर में, और लौंग कपूर की आरती करके पूरे घर में घुमाएं, और धीरे धीरे करके उसे ले जाकर द्वार पे रख दें। क्या करें, जो आपके घर का आखिरी द्वार हो उस पे रख दें। क्या होगा, पूछो क्या होगा? जहां कपूर और लौंग जलती है वहां नेगेटिव एनर्जी की सांस बंद हो जाती है। तो आप जब उनको 11 दिन तक लगातार ऐसे जलाएंगे, फिर द्वार तक रख के आ जाएंगे, तो आपके घर से निकलकर वो बाहर चले जाएंगे, और पॉजिटिव जितने भी वाइब्रेशंस हैं वो उस कपूर के माध्यम से, सुगंधी के माध्यम से, देवी देवता जिनको आप मानते हैं वो आपके घर में वास करेंगे और आपके घर को बचाई रखेंगे। और रखना, बाबा को भले 1 बूंद दूध मिले पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा। रखना, बाबा को भले 1 बूंद दूध मिले पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा। रखना, बाबा को भले 1 बूंद दूध मिले पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर। अच्छे दिनों का इंतजार ना करें, क्योंकि अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी
अपने पति को बल देती है, 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना। मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है, 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। आज का व्यक्ति क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 3 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया। नहीं, चढ़ाते रहो। फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे धीरे